अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखेंगे, ठीक है, और देन इनकैप्सुलेशन को देखेंगे। इनकैप्सुलेशन का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। तो यार सबसे पहले पाइथन के अंदर तीन हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं या मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ठीक है। तो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास जिस तरह कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इस तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि पाइथन जो है ना यार, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता चीज़ों को। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक जो होता है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। पब्लिक डाटा मेंबर, पब्लिक वेरिएबल या पब्लिक मेथड या पब्लिक जो डाटा मेंबर होता है क्लास का, वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, किसी दूसरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। आप सिंपली ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसे कॉल कर लोगे या उसको उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर लोगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड का क्या होता था कि प्रोटेक्टेड जो है वो एक तो सेम क्लास के अंदर एक्सेस होता है और दूसरा चाइल्ड क्लासेस के अंदर, ठीक है, ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर एक्सेस होता है, मॉडिफाई हो सकता है, मतलब वहां तक। और प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर, प्राइवेट जो हमारे पास मेथड्स या वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये जावा या सी प्लस प्लस में होता है, ठीक है। अब पाइथन में पब्लिक का तो सेम है कि भाई हाँ एक्सेस होता है। प्रोटेक्टेड का यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेस होता है, और ये सेम क्लास वाला जो काम है ना, ये मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड को आप सिंपली बाहर क्लास के बाहर भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ। और हाँ, दूसरी लैंग्वेजेस में जावा सी प्लस प्लस में हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के, लेकिन पाइथन में इस तरह का कोई सीन नहीं है। बाय डिफॉल्ट हर डाटा मेंबर जो है वो पब्लिक होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी आप लिखोगे ना, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, मैंने लिखा डेफ फाइंड, तो ये पब्लिक है बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ नहीं देते आप तो फिर वो पब्लिक होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ u इज इक्वल टू समथिंग, तो ये u मेरा जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये मेरा पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है। मैं एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कहीं पे भी और इस u को एक्सेस कर लूंगा। इसी तरह मैं फाइंड को भी एक्सेस करता हूँ, तो यार ये पब्लिक है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। तो पब्लिक तो ये सीन होता है, पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस हो जाए। इसे मैं उड़ा देता हूँ। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड यहाँ पे कीवर्ड नहीं होता, पाइथन के अंदर हम अंडरस्कोर यूज करते हैं नेम से पहले, ठीक है। एक अंडरस्कोर का मतलब होता है कि वो वेरिएबल या वो डाटा मेंबर जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, पाइथन में। लेकिन पाइथन में प्रोटेक्टेड वो होता नहीं है असल में। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ अंडरस्कोर यू, तो यार ये अब एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बन गया, ठीक है। अंडरस्कोर फाइंड, ये भी एक प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता था कि एक तो सेम क्लास में एक्सेस हो, दूसरा अपनी चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस हो। अब यार इसकी एक्सेस जो है ना वो आप सिंपल भी कर सकते हो, मतलब आप ऑब्जेक्ट बनाओ एरिया का, ठीक है। ये सिर्फ पाइथन में ये सीन हो रहा है, बाकी लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट इसका सेट है। ओबी डॉट, तो अब देखेंगे मैं यहाँ पे करता हूँ जी, क्या करूँ, अंडरस्कोर फाइंड मैं कर देता हूँ, ठीक है। अंडरस्कोर फाइंड फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ विद आर्गुमेंट 6, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो लें जी, अब ये चलेगा, स्क्वायर इज 36, ठीक है। उसने फाइंड फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फाइंड फंक्शन था, प्रोटेक्टेड फंक्शन था। प्रोटेक्टेड फंक्शन का क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए थी? एक तो सेम क्लास या चाइल्ड क्लासेस, तो बाहर तो एक्सेस नहीं ना होना चाहिए था वो, ठीक है। तो पाइथन में ये सब होता है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों प्रोटेक्टेड का ये सीन है। प्राइवेट का हाँ है, प्राइवेट नहीं एक्सेस होता। प्राइवेट का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि कैन एक्सेस ओनली सेम क्लास, कैन बी। अब ये डबल अंडरस्कोर से होता है। डबल अंडरस्कोर किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेथड या किसी भी डाटा मेंबर के सामने आप लगाओगे तो दैट मीन्स कि वो आपका जो डाटा मेंबर है क्लास के अंदर, जो भी आपका वो है एट्रीब्यूट है, वो आपका एट्रीब्यूट जो है वो प्राइवेट हो गया। अब यू को मैं अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइंड को डबल अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो अब ये दोनों हो गए हैं प्राइवेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ना डॉट डबल अंडरस्कोर लगा के भी मैं अगर फाइंड को, अब प्राइवेट है, प्राइवेट को आप सेम क्लास के अलावा कहीं पे एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं रन करता हूँ तो मुझे दे देगा एरर, ठीक है, बोलेगा कि कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है भाई आपकी एरिया क्लास का, एट्रीब्यूट एरर, एरिया ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड है ही नहीं आपका कोई, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट को आप इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, पाइथन के अंदर आपके पास नेम एंगलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके जरिए आप कर सकते हो। मतलब अब ये सिंपल यहाँ तक देख लें कि प्राइवेट को आप सिंपल एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट होता क्या है, डबल अंडरस्कोर सामने लगा दो तो वो प्राइवेट बन जाता है और वो एक्सेस नहीं होता। ये मैंने यहाँ पे किया है, नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रोटेक्टेड होता तो हो जाता, पब्लिक होता तो फिर तो जाहिर सी बात है होना था, ठीक है। अब अगर मुझे प्राइवेट को भी एक्सेस करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि आप यहाँ पे ना
आप यहाँ पे सिंपल क्लास का नेम लगा दो, एरिया। एरिया क्लास का नेम था, मैंने एरिया लगा दिया। तो अब मैं प्राइवेट फंक्शन जो फाइंड है मैं उसे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ये नेम एंगलिंग का कॉन्सेप्ट मैं रन कर देता हूँ। क्या है भाई, 1 मिनट, क्या मसला है ब्रो, क्या मसला है ब्रो, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे भी अंडरस्कोर आना है, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ। ओके, स्क्वायर इज 36, प्राइवेट को कॉल कर लिया है, ठीक है। प्राइवेट को उसको कॉल कर लिया। मैं वेरिएबल भी प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवाओ ओबी डॉट अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर यू। अब देखा, ये प्राइवेट है, यू भी प्राइवेट है, फाइंड भी प्राइवेट है। सिंपली तो हम इसे प्रिंट नहीं करवा सकते, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास का नेम यूज किया है, ठीक है। उससे सामने एक अंडरस्कोर, तो भाई देखें अब ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ले, उसने स्क्वायर इज और यू में के एन स्टोर था, उसने वो भी प्रिंट करवा दिए, ठीक है। तो ये तो आपका नेम एंगलिंग के कॉन्सेप्ट के जरिए आप मतलब ये करवा सकते हो। प्राइवेट को भी एक्सेस करके पंगे ले सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। पाइथन क्या चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन होती है डेटा हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन होती थी ना इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, ये है डेटा हाइडिंग। इसमें डेटा हाइड करते हो। डेटा कैसे हाइड करते हो? प्राइवेट वेरिएबल्स बना के। तो आप क्या करते हो, अब फॉर एग्जांपल एरिया की क्लास है या फॉर एग्जांपल पर्सन की क्लास है, ठीक है। पर्सन की क्लास है मेरी। पर्सन की क्लास के अंदर मेरे पास है जी प्राइवेट है हमारे पास नेम, ठीक है। ये क्लास वेरिएबल्स बना रहा हूँ मैं। नेम मेरे पास है फॉर एग्जांपल जवाद, और फॉर एग्जांपल ठीक है नेम ये एक ही बड़ा है, ठीक है। ओके, अब नेम है मेरे पास प्राइवेट, ठीक है। तो अब इसे मैं डायरेक्टली एक्सेस चाहता हूं कि मैं इसे डायरेक्टली एक्सेस ना करूं, तो मैं इसके लिए एक प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है। डेटा हाइडिंग का यही होता है कि जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में हम करते थे कि प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हैं और फिर हम पब्लिक मेथड्स बना देते हैं। वो पब्लिक मेथड्स जो हैं वो इन प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ सेटर गेटर, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेटर गेटर के जरिए हम इस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डेफ बनाता हूँ। डेफ सेट नेम नाम से एक मेरे पास है, ठीक है, सेल्फ। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा, क्योंकि प्राइवेट विथ इन द क्लास तो एक्सेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिखा नेम इक्वल्स क्या कर दूं, सेल्फ सेट नेम के अंदर मैं एक आर्गुमेंट लगा दूंगा न्यू नेम, ठीक है, जो मैं इसे पास करूंगा। और यहाँ पे मैं इसे न्यू नेम जो है वो असाइन कर दूंगा, ठीक है। न्यू नहीं भरो, न्यू नेम। ओके, न्यू नेम ये हो गया सेटर, ये पब्लिक है, कंट्रोल सी। और इसी तरह हम गेटर बना लेते हैं, ठीक है। गेटर क्या करता है, वो रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ गेट नेम, और ये आर्गुमेंट कोई नहीं लेता होता, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देते हैं जी, रिटर्न कर दो ब्रो जो भी इस वक्त नेम में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी इस वक्त नेम वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो एक मिनट, सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट नेम करना है, ठीक है। क्योंकि यार ये ना क्लास वेरिएबल है, तो क्लास वेरिएबल के लिए सेल्फ, वरना ये लोकल वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल होता है ना, लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर जिसकी एक्सेस होती है वो लोकल होता है, ठीक है। तो वो लोकल वेरिएबल के लिए तो सेट है, लेकिन क्लास वेरिएबल के लिए आपको सेल्फ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर नया वेरिएबल बन जाएगा वो। ओके, तो अब ये मेरा काम सेट हो गया। अब ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन है कि भाई आपने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया, आप उसकी एक्सेस के लिए पब्लिक फंक्शंस बना रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको नहीं दे रहे एक्सेस। अब मैं अगर मैं नेम की वैल्यू अब चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबी इज इक्वल टू पर्सन, पर्सन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम की वैल्यू गेट करनी, तो मैं सिंपल नेम नहीं करूँगा बल्कि मैं सेटर गेटर का यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं सेटर कॉल करता हूँ, ओबी डॉट सेट नेम मैं इसके जरिए कर देता हूँ जी। ओबी का सेट नेम मैं क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट नेम कर देता हूँ जी फवाद, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ ओबी डॉट गेट नेम, गेट नेम कर देता हूँ, तो गेटर जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, क्लास वेरिएबल है ना, क्लास वेरिएबल हमारे पास, चलिए पहले यही रन करके दिखा देते हैं। मैं रन करता हूँ, तो अभी तक तो एक मिनट यार क्यों नहीं हो रहा, वेट,
रिटर्न, ओके प्रिंट के अंदर लिखोगे तो फिर ही रिटर्न होगा ना बॉस, प्रिंट के अंदर लिखोगे फिर ही रिटर्न होगा, अदरवाइज किधर रिटर्न करना है उसने। ओके फवाद आ गया, ठीक है। मतलब अब उसकी वैल्यू जो है वो गेट नेम की मैंने चेंज कर, मैंने जो ये नेम है ना इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, फवाद कर दी है इसकी वैल्यू मैंने, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ जिस तरह प्रीवियस उसमें किया था मैंने कि मैं प्रिंट करवाता हूँ जी सिंपल ओबी डॉट एरिया, ठीक है, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये तो मैंने क्लास वेरिएबल है तो क्लास वेरिएबल मैंने अब यहाँ पे देखें क्या होगा, हैज नो एट्रीब्यूट नेम, फवाद आ रहा है वो तो उसी का आ रहा है, ठीक है। और सॉरी यार पर्सन करना है, मैं भी पागल हो गया हूँ डायरेक्टली। ओके अब मैंने डायरेक्टली वो एक्सेस किया है नेम वेरिएबल, ठीक है। तो देखें नेम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है, फवाद है, ठीक है। दोनों की फवाद मैंने बेसिकली क्लास वेरिएबल के अंदर जवाब स्टोर था वो मैंने फवाद कर दिया अब, और वो जो फवाद हुआ वो सिर्फ इस ओबी ऑब्जेक्ट के जरिए हुआ है, ठीक है। मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, मैं यहाँ पे विल पेस्ट इट हियर और ऑब्जेक्ट 1 बना देता हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 1 के जरिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के जरिए प्रिंट करवाता हूँ सेम, तो उसके अंदर फिर जो मेरा है वो जवाब ही पड़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 के जरिए मैं पर्सन का नेम जो है, पर्सन क्लास का ये जो नेम प्राइवेट है वो एक्सेस किया। तो अब मैं रन करता हूँ तो देखिए अब उसके अंदर जवाब ही स्टोर है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के साथ उसका वो चेंज हुआ है बिहेवियर, ठीक है। तो ये यार थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन है कि आप प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हो और पब्लिक फंक्शन बनाते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। बाकी पॉलीमॉर्फिज्म हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।